नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, पूरी जनता की तरफ से निवेदन एक करना चाहती हूँ कि संविधान में कुछ चीज़ों में संशोधन की आवश्यकता है, जिसे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात करें भारतीय सड़कों की। आपने ध्यान दिया होगा, अगर रोड पे निकलते हैं कि आज सड़क बनी है और उसकी 2-4 महीनों में फिर से रोड बनना शुरू हो जाता है, वही सड़क उसमें गड्ढे हो जाते हैं या फिर नालियाँ नहीं बनी होती हैं सही ढंग से। ऐसा क्यों है? क्या इतने बड़े बड़े इंजीनियर उसमें दिमाग लगाते हैं, रोड बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद ऐसा 2-4 महीनों में ही क्यों भारतीय सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं इतने ज़्यादा? तो इस पर गौर करने की आवश्यकता है। कड़े नियम बनाने होंगे गवर्नमेंट को। यानी अगर कोई ठेकेदार किसी सड़क का ठेका लेता है और 5 साल या 10 साल में उसमें दोबारा गड्ढे बन जाते हैं, रोड खराब हो जाती है, तो उसे उतने ही पैसों में दोबारा रिपेयर करके सड़क देनी होगी। ये नियम अगर बंद ना दिया जाए तो शायद सड़कों की स्थिति में सुधार हो जाए। दूसरी बात करें महिलाओं से संबंधित कानून, यानी महिलाओं का शोषण भारत में बहुत ज़्यादा होता है दहेज के खिलाफ, या बहुत सी महिलाएं हैं जो शोषित हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं इस डर से, क्योंकि आरोपी बहुत जल्दी ही जमानत पर छूट जाते हैं पैसों के दम पर या पावर के दम पर। तो भारत सरकार को और कड़े नियम बनाने होंगे, संविधान में थोड़े से संशोधन करने आवश्यक हैं। या फिर कभी कभी महिलाएं भी झूठा आरोप लगा करके अपने पति को फंसाती हैं, ऐसा भी होता है। तो यानी संविधान में संशोधन की आवश्यकता है कि कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा न उठा सके, चाहे पुरुष हो या फिर महिला। उसके बाद बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्च करती है, आप देखते होंगे इतने ज़्यादा वेतन मिलते हैं, फिर भी स्कूलों की स्थिति अभी भी बहुत हद तक नहीं सुधर पाई है। इसके लिए गवर्नमेंट को ये नियम बनाना होगा कि जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं या सरकारी शिक्षक हैं, उन सभी के बच्चे उन्हीं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो शायद इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, अगर संविधान में संशोधन किया जाए और ऐसा नियम बनाया जाए कि सभी के बच्चे नेताओं के, शिक्षकों के सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, तो सुधार हो सकता है। उसके बाद बात करें कि आरक्षण की आवश्यकता पहले थी हमारे देश में, क्योंकि उस समय निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अब उच्च वर्ग के लोग भी उसी तरह से गुजर रहे हैं, उन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं, बल्कि उन समस्याओं से ज़्यादा गुजर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आरक्षण को अब गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे वो जाति हो, लिंग हो या संप्रदाय के नाम पर। अब आरक्षण को भारत सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इन नियमों में अगर संविधान में संशोधन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, यानी नेताओं की प्रॉपर्टी। एक छोटे से गांव के प्रधान की भी प्रॉपर्टी अगर आप देखें, जब वो प्रधान नहीं था तो उस समय और उसके प्रधान बनने के 5 साल पूरे होने के बाद अगर आप देखें तो उसकी प्रॉपर्टी में 2 गुना या चौगुने का अंतर पाएंगे। ऐसा कैसे है? अगर उसने 2 नंबर की कमाई नहीं की, यानी किसी भी तरह से जनता के पैसे का या सरकार के पैसे का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी प्रॉपर्टी इतने दिनों में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, ये एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है। अगर बड़े अधिकारियों की बात करें, जितने बड़े नेता हैं उतनी ज़्यादा। यानी अगर आप भारत में देखें तो एक विधायक भी आ जाता है, उसके पीछे 10-15 गाड़ियाँ लगी होती हैं। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, पश्चिमी देशों की, तो एक मंत्री भी सामने से आपके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सामान्य तरीके से रहता है। तो हमारे गवर्नमेंट में जो इतना ज़्यादा खर्च होता है, जो नेताओं के का विलासितापूर्ण जीवन है उस पर जो खर्च होता है, उसका एनालिसिस करना, उसकी लेखा जोखा रखना भी बहुत ही आवश्यक है गवर्नमेंट को, ताकि जनता को भी पता चलता रहे कि कितना खर्च ये लोग करते हैं अपने दौरों में, या फिर जो विलासितापूर्ण जीवन है उसमें सरकार के पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब उसके बाद बात करें वोटिंग का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार। हमें लगता है कि कुछ न कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट को इसके लिए भी बनाना होगा, क्योंकि भारत में जिस तरह से चुनाव होते हैं उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करने का आवश्यक है संविधान में संशोधन की। मुझे लगता है कि इसमें भी आवश्यकता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। पश्चिमी देशों से हमें सीखना होगा और थोड़ा सा इसमें भी अंतर लाना ज़रूरी है। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे
आप लगता है कि सहमत है हमारे विचारों से कि इन चीज़ों में संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरे विचार से आप सहमत हैं या नहीं हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ और इतना टाइम देने के लिए। और अगर मेरे आप विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, अपने दोस्तों में को शेयर करिएगा, ताकि गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि हमारे संविधान में कितना संशोधन आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों।